चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम प्रेजेंस होगी स्टूडेंट्स की। तो आपके इस कोर्स का नाम है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन और इसकी शॉर्ट फॉर्म है DLD। वी कॉल इट DLD। और ये कोर्स पढ़ेंगे कंबाइंड आप लोग BScs वाले एंड BS IT वाले फॉल 2019 में। और ये आप लोगों की सेकंड टर्म है इस वक्त। ये आज फर्स्ट लेक्चर है एंड आई विल गिव यू इंट्रोडक्शन टू आवर कोर्स। अब्दुल अलीम, माय नेम इज अब्दुल अलीम एंड आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और फर्स्ट सेमेस्टर में मैं आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लाइड फिजिक्स का कोर्स पढ़ा चुका हूँ। सो वी नो ईच अदर। ठीक है, न्यू फेसेस नहीं है आप लोग। आई नो यू एंड यू नो मी। आउटलाइन देख लें। आउटलाइन में क्लास एडमिनिस्ट्रेशन है, क्लास प्रीरिक्विजिट्स, ग्रेडिंग स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट रूल्स, डिजिटल कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास एडमिनिस्ट्रेशन। आप लोगों का ये 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है। हमारे वीक में 3 क्लासेस हुआ करेंगी। ऑनलाइन क्लासेस होंगी अभी एट द मोमेंट, एंड व्हेन सिचुएशन इंप्रूव्स, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, इन दैट केस देन इंशाल्लाह फिजिकल प्रेजेंस विल बी देयर इन द इंस्टीट्यूट। लेक्चर आपके 3 होंगे एक वीक में। ट्यूसडे फ्रॉम 11:30 AM to 12:30 PM लाइक टुडे। नेक्स्ट आपका थर्सडे को क्लास है फ्रॉम 10 to 11 AM एंड फ्राइडे आल्सो 10 to 11 AM। इंस्ट्रक्टर अब्दुल अलीम, ऑफिस फैकल्टी रूम 8 है, यहाँ मैं फिजिकली प्रेजेंट होता हूँ। ईमेल abdul.alim@ithub.edu.pk। आप लोग मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं, क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अदर देन दैट नीचे मेरा नंबर भी मेंशन है एंड आई हैव व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एज वेल। एज वी डिड इन अप्लाइड फिजिक्स और इन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्लाउड स्टोरेज आप लोगों के लिए एलोकेट कर दी है। उसमें डाटा अपलोड कर दिया करूँगा, एडिशनल डाटा, रेफरेंस मटेरियल, एंड आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक आप नोट कर लें, डिजिटल फंडामेंटल्स बाय थॉमस एल फ्लॉयड 9th एडिशन, प्रिंटर साल। ये बुक हम फॉलो करेंगे, इस बुक को स्टडी करेंगे। और क्लास नोट्स, कॉपीज ऑफ लेक्चर स्लाइड्स टू बी मेड अवेलेबल इन आवर क्लाउड स्टोरेज। ये जो बुक है शॉर्ट फॉर्म में अवेलेबल है, मैं इसका लिंक आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। प्रीरेक्विजिट्स में देखें, फिजिक्स 2210 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कोर्स आप ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में ले चुके हैं। सो होपफुली यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड डिजिटल सिस्टम्स। और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोल्टेज लेवल्स एंड करंट्स। And this course will form a foundation for other programs in the subject of information technology and computer sciences, including introduction to VLSI. VLSI stands for Very Large Scale Integration. आप लोगों ने अप्लाइड फिजिक्स में एक कोर्स पढ़ा था चिप और आईसीज का, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। उसमें हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? कम्बिनेशन, मेकिंग अ लॉट ऑफ सेवरल सर्किट कंपोनेंट्स ऑन अ सिंगल चिप, जिसमें हम रजिस्टर बनाते थे, कैपेसिटर बनाते थे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास और एलिमेंट्स थे, लॉजिक गेट्स हम बनाते हैं, ठीक है। ASIC and FPGA designs. FPGA stands for Field Programmable Gate Array Logic. इसमें हेल्प करेगा, फाउंडेशन बनाएगा इस कोर्स के लिए एंड फर्दर इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ग्रेडिंग स्ट्रक्चर देखें स्टूडेंट्स आप लोग। हर चैप्टर के एंड पे, वंस वी फिनिश अ चैप्टर, मैं आप लोगों को असाइनमेंट सेंड करूंगा। वो असाइनमेंट आपने कंप्लीट करनी होगी और वापस मुझे सबमिट करवानी होगी सॉफ्ट फॉर्म में। सॉफ्ट फॉर्म में आई मींस आप उसे हार्ड फॉर्म में नोटबुक पे सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर सॉल्विंग इट, टेक पिक्चर्स और स्कैन इट एंड सबमिट इट ऑनलाइन, ठीक है जी। और एट लीस्ट 2 क्विज़ेस विल बी कंडक्टेड फॉर ईच चैप्टर। हर चैप्टर में आप लोगों के 2 क्विज़ेस होंगे, ठीक है। एंड इट विल हेल्प मी टू वैल्यूएट कि आप लोगों को कितनी समझ आ रही है। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन के सारे स्टूडेंट्स ग्रुप में डिवाइड होंगे और फिर लाइक प्रीवियस सेमेस्टर आप लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे DLD का, सो दैट यू हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो उन सारी चीज़ों पर जो आप इस कोर्स में पढ़ेंगे।
इस कोर्स में खास बात यह है कि एम्फिसाइज होगा, ज्यादा हम पुश करेंगे, स्टडी करेंगे अबाउट गेट्स, अबाउट लॉजिकल गेट्स, और जो आपका प्रोजेक्ट होगा वो भी गेट से रिलेटेड ही होगा, उसकी एप्लीकेशन होगी। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपने प्रोजेक्ट बनाए, सेक्टर बनाए, वो बड़े बेसिक लेवल के थे, स्टार्टिंग लेवल के थे, बट डीएलडी में आप लोग आइदर मीडियम स्केल और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेटर रिस्पॉन्स और बिहेवियर फ्रॉम यू गाइस regarding operational DLD projects. Moreover, सेशनल मार्क्स 20 हैं, आप लोग जानते हैं, और ये 20 जो सेशनल मार्क्स हैं ये बेस करेंगे सेक्शन नंबर 1, 2 एंड 3 पे। अच्छा, कोर्स आउटलाइन ऑलरेडी मॉडल पे मैंने अपलोड कर दी है, और लेकिन आपको मैं कोर्स आउटलाइन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ यहाँ पर भी। जी स्टूडेंट, ये हमारे कोर्स सिलेबस है, इसमें देखें वी विल टॉक अबाउट, वी विल स्टडी नंबर सिस्टम्स, कोड्स, unweighted codes, binary storage and registers, binary logic, Boolean algebra, Boolean expressions, logic gates, logic functions, integrated circuits, gate level minimization, or minimization of Boolean expressions to minimum number of terms, implementation of circuits using NAND gate, NOR gates, and other universal gates, combinational logic, combinational circuits, analysis procedure, design procedure, registers, flip-flop, memories, counters, ठीक है, फ्लैश ड्राइव, फ्लैश मेमोरीज, रीड ओनली मेमोरीज, ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे अपने इस कोर्स में, देख लें। और ये बॉटम में आपके पास है आपकी टेक्स्ट बुक, राइट, डिजिटल फंडामेंटल बाय थॉमस एल्वा लॉयड, और एज आई सेड बिफोर मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, और वहां से आप ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं। स्टूडेंट, कोर्स आउटलाइन के बाद मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लैरिफाई कर देता हूँ, आपको रिवाइव करवा देता हूँ, और ये कॉन्सेप्ट्स आपको हेल्प करेंगे थ्रू आउट द कोर्स। ओके, हम दो तरह के हमारे पास सिग्नल्स होते हैं, सर्किट्स होते हैं, ब्रॉड कैटेगरी जिसमें हम डिवाइड करते हैं डिजिटल एंड एनालॉग। डिजिटल सर्किट्स, इसमें गेट्स यूज होते हैं, इसमें डिजिटल लॉजिक होती है, और जो एनालॉग सर्किट्स हैं देखा है एनालॉग लॉजिक। अब मैं आपको डिफरेंस समझ लें क्लियरली, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स और सिस्टम्स, ये समझना जरूरी है ध्यान से। ये जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो पिक्चर आई है, ये है हमारे पास डिजिटल सिग्नल है, ठीक है। डिजिटल सिग्नल हम इसे क्यों कहते हैं, आप अगर वेव फॉर्म देखें, वेव फॉर्म देखें, ये जो वेव फॉर्म, ये ग्रे, ये वेव फॉर्म है हमारी ग्रे कलर की, राइट, ये हमारी वेव फॉर्म हो गई, ये डिजिटल वेव फॉर्म। डिजिटल क्यों कह रहे हैं इसे, क्योंकि ये जो वेव फॉर्म है ना, इट कैन एज्यूम ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज। डिस्क्रीट वैल्यूज मींस इन प्रेजेंट केस इट कैन हैव ओनली टू वैल्यूज, आइदर +5 वोल्ट और -5 वोल्ट। अब इसके अलावा इस वेव फॉर्म की, इस वोल्टेज वेव फॉर्म की कोई और वैल्यू नहीं हो सकती, 5 वोल्ट और -5 वोल्ट। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ डिजिटल की ही, देखिएगा, we have 0 volt and here we have 1 volt, ठीक है। तो ये जो वेव फॉर्म है इसे भी हम डिजिटल वेव फॉर्म कहेंगे, डिजिटल सिग्नल कहेंगे, किस वजह से, बिकॉज द वोल्टेज वेव फॉर्म कैन एज्यूम ओनली टू वैल्यूज, आइदर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट, ठीक है। ये जो वेव फॉर्म है इसकी वैल्यू 0.5 वोल्ट नहीं हो सकती, ठीक है, इसकी वैल्यू 1.5 वोल्ट नहीं हो सकती, इसकी वैल्यूज क्या हो सकती है, आइदर 0 वोल्ट और
5 वोल्ट पीरियड। ऐसे सारी वेव फॉर्म्स को, वोल्टेज शेप्स को, वोल्टेज सिग्नल्स को वी कॉल देम डिजिटल सिग्नल्स। क्यों? बिकॉज दे एज्यूम ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज, फिक्स नंबर ऑफ स्टेट्स है। एक और एग्जांपल देखें। ये मैंने एक और वेव फॉर्म आपके पास ड्रॉ किया है। इसमें वोल्टेज लेवल है 1 वोल्ट, देन 2 वोल्ट एंड नेक्स्ट 3 वोल्ट। तो इस सिग्नल को भी, एंड ऑन द बॉटम वी हैव 0 वोल्ट, इस सिग्नल को भी हम डिजिटल सिग्नल कहेंगे। उसकी रीजन क्या है? इट कैन एज्यूम ओनली फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज दैट आर 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट एंड 3 वोल्ट ओनली। अब इस वेवफॉर्म में कोई वैल्यू आपको, कोई लेवल 2.5 वोल्ट का नहीं मिलेगा, यू विल नॉट फाइंड इट, राइट। और इसी तरह 1.8 वोल्ट का भी आपको कोई वोल्टेज लेवल इस वेवफॉर्म में नहीं मिलेगा। So a waveform that assumes only discrete values is called digital waveform. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको? अच्छा, इसके अब जो corresponding है, we have analog waveform. एनालॉग वेवफॉर्म की एग्जांपल है साइनोसाइडल वेव्स है, कॉजल वेव्स है, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। अगर हम एक चार्ट बनाए, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इन सरगोदा इन 24 आवर्स, ठीक है, तो वो ये ऐसे जो चार्ट्स बनेंगे ये सारी एनालॉग वैल्यूज होंगी। ऑन टॉप ऑफ दैट, अभी जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, माइक्रोफोन मेरी आवाज को रिकॉर्ड कर रहा है, ये एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में रिकॉर्डिंग हो रही है। लेटर ऑन इट इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल inside the computer itself and then it is transferred over internet channel, but initially this signal is being recorded as an analog signal. अब एनालॉग सिग्नल में देखें, इसको समझ लें आप लोग। देखिए वोल्टेज लेवल वही है, +5 एंड -5, नो प्रॉब्लम, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन अगर टाइम t पे देखें, यहाँ हमारे पास सिग्नल की वैल्यू होगी 3 वोल्ट, यहाँ 4 वोल्ट और यहाँ जाके 5 वोल्ट, यहाँ पे 1 वोल्ट, और इसी तरह ये चेंज हो रही है वैल्यूज। डिफरेंट सैंपल्स लेंगे तो डिफरेंट हमारे पास वोल्टेज लेवल्स आएंगे, ठीक है। तो वैल्यूज वेरी ओवर अ ब्रॉड रेंज कंटिन्यूसली। डिजिटल में क्या था? वी हैव ओनली फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज दैट अ सिग्नल और सिस्टम कैन एज्यूम, बट हियर इन एनालॉग we have जो वैल्यू है, जो वोल्टेज सिग्नल है, it varies over a large broad value continuously। ऐसे सारे सिस्टम्स को, ऐसे सारे वेवफॉर्म को, वोल्टेज वेवफॉर्म्स को we call them analog waveforms, analog signals, analog voltage waveforms। और डिजिटल जो वेवफॉर्म्स हैं, इन्हें प्रोसेस करते हैं डिजिटल सिस्टम्स और सर्किट्स, और जो एनालॉग वेवफॉर्म्स हैं इन्हें प्रोसेस करते हैं, इन्हें एम्पलीफाई करना, और देयर आर सेवरल अदर ऑपरेशंस। एनालॉग सर्किट्स एनालॉग सिग्नल्स को डील करते हैं। फिर हमारे पास कुछ सिस्टम्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं बाय व्हिच वी कैन कन्वर्ट अ डिजिटल सिस्टम, a digital signal into analog and analog back to digital. We call them digital to analog converter and then EDC analog to digital converters। ये भी हम देखेंगे अपने फर्दर कोर्स में। ये तो एट द मोमेंट आपके लिए ये डिफरेंस समझना जरूरी था बिटवीन डिजिटल सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल। मैं अब आपको एग्जांपल दे देता हूँ डिजिटल सिग्नल्स की और एनालॉग सिग्नल्स की। ये जो अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इट इज एन एनालॉग सिस्टम है, ये एनालॉग सर्किट है, एनालॉग सिस्टम है। आप लोगों ने लाउड स्पीकर्स देखे होंगे मस्जिद में, जिन पे हम अजान देते हैं और वो सिग्नल पर एम्पलीफाई होके वो अजान काफी सारे एरिया में सुनाई देती है। इस सिस्टम में अगर आप गौर करें तो ये है साउंड वेव्स हैं जो हम प्रोड्यूस करते हैं, हम बोलते हैं। ये जो वो साउंड है जो हम प्रोड्यूस करते हैं, किसमें बोलते हैं हम? माइक्रोफोन में। अब माइक्रोफोन का क्या काम है? इट कन्वर्ट्स, ये जो साउंड वेव है, हमारा साउंड सिग्नल है, अकॉस्टिक एनर्जी इसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में। किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो सिग्नल में। ये ऑडियो सिग्नल ट्रेवल्स ओवर अ वायर एंड इट एंटर्स इनटू लीनियर एम्पलीफायर। लीनियर एम्पलीफायर का क्या काम है? इट इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट वेवफॉर्म,
ठीक है। तो आप इस सिस्टम में देखें इनपुट भी एनालॉग है और आउटपुट जो कि एम्पलीफाइड है ये भी एनालॉग है, एंड दिस एम्पलीफाइड इंक्रीज्ड audio signal is fed to loudspeaker and loudspeaker converts this electronic signal back into sound waves में कन्वर्ट कर देता लाउड में, ठीक है। तो आप इसे स्टार्ट से लेके एंड तक आप इस सिस्टम को देखें तो इसमें हमारे पास जितने सिग्नल्स हैं और जो सिग्नल की प्रोसेसिंग हो रही है वो सारी एनालॉग है। सो सच सिस्टम्स आर कॉल्ड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि कौन से सिस्टम ज्यादा क्लियर है। अच्छा, डिजिटल सिस्टम्स में नॉइज नहीं होता, उसमें एरर कम है। एनालॉग सिस्टम में नॉइज होता है, वाइट नॉइज होता है, बट देयर आर टेक्निक्स टू रिड्यूस नॉइज। लेकिन ज्यादा प्रॉपर सिस्टम विद लेस नॉइज दैट इज मोर क्लियर इज ऑफ कोर्स डिजिटल सिस्टम, डिजिटल साउंड्स। अच्छा, अब ये एक और एग्जांपल देखें। ये एग्जांपल है अ सिस्टम यूजिंग बोथ एनालॉग एंड डिजिटल मेथड्स और सर्किट्स। अब इसमें ये कंबाइंड सर्किट है, कंबाइंड सिस्टम है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों सर्किटरीज यूज हो रही हैं, दोनों कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं। स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? वी हैव एन ऑडियो और वीडियो फाइल ऑन stored on compact disc CD, or of course it is stored in the form of 1 and 0s. In this data is digital data. This data is fed to digital to analog converter. We call it DAC, DAC. DAC क्या करता है? एनालॉग डिजिटल सिग्नल को, डिजिटल इनपुट इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देता है एनालॉग आउटपुट में, एनालॉग सिग्नल, राइट। अब ये जो एनालॉग सिग्नल है अगेन वी फीड इट टू लीनियर एम्पलीफायर। लीनियर एम्पलीफायर क्या करेगा? एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देगा, उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देगा, एंड फाइनली दिस एम्पलीफाइड वेवफॉर्म, एम्पलीफाइड सिग्नल इज फेड टू लाउडस्पीकर टू प्रोड्यूस साउंड। तो अब इस सिस्टम में दोनों सर्किट्स यूज हो रहे हैं, डिजिटल एज वेल एज एनालॉग। लेफ्ट पोर्शन में वी हैव डिजिटल, ऑन द राइट पोर्शन वी हैव एनालॉग सर्किट। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैं इतना यहीं पे स्टॉप करूंगा, यहाँ पे कंक्लूड करते हैं हम अपने डिस्कशन को, और मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। और मैं होप करता हूँ कि आप लोग रिवाइज करेंगे जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, रिवाइज करके आइएगा, कॉन्सेप्ट बना के आइएगा, और एक असाइनमेंट नोट कर लें अभी करने के लिए। हर स्टूडेंट 5 एग्जाम्पल डिजिटल सिग्नल की और 5 एग्जाम्पल एनालॉग सिग्नल की आप लोगों ने इसे वर्ड पे लिखना है, बनाना है, वेव फॉर्म ड्रॉ करें और लिखें एग्जाम्पल क्या है, एंड सेंड इट ओवर टू माई ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस मेंशन है, ठीक है। तो ये मैं चेक करूंगा आप लोगों की असाइनमेंट। Am I clear?